अंगारे फूट रहे थे। औरंगजेब ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह, शिवाजी को क्या तकलीफ है? जहांपना, कोई खास बात नहीं। ये जंगल के शेर हैं और मुगल दरबार की तहजीब से वाकिफ नहीं है। ओह, तो इन्हें साथ ले जाओ और इनकी देखभाल करो। शिवाजी को बहुत समझाया, मगर वो जिद पर अड़े रहे। कई दरबारियों ने उनके खिलाफ बादशाह को शिकायत की और यह तय हुआ कि शिवाजी की हत्या कर दी जाए। कुंवर राम सिंह को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पिता के वचन और राजपूती शान को निभाते हुए शिवाजी को आगरा से भाग जाने में मदद की। शिवाजी दौसा के रास्ते चंबल को पार कर एक साधु के भेष में जंगल दर जंगल फिरते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ के किले में पहुंचे। उनकी मां जीजाबाई ने उनके छत्रपति होने का ऐलान किया। उनका राज तिलक हुआ और रायगढ़ का किला जाग उठा। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी के कैद खाने से फरार होने की वजह से नाखुश थे, लेकिन आमेर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना उनके लिए जरूरी था। इसीलिए जब सन 1700 में मिर्जा राजा जयसिंह के पोते जयसिंह द्वितीय 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब ने 1500 जात, 1000 सवार की मनसब और राजा का खिताब अता फरमाया। जयसिंह ने सकरलाना और खुलना की मुहिम पर मुगलिया फौज के साथ बहादुरी दिखाई। जब औरंगजेब को यह मालूम हुआ तो खुश होकर जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, अब तू मेरी गिरफ्त में है, बता तू क्या कर सकता है? जहांपना, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। शादी के समय जब मर्द औरत का एक हाथ पकड़ता है तो उसको बहुत कुछ इख्तियारात देता है। हुजूर ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं सोचता हूं कि मुझे तमाम इख्तियारात मिल गए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। तुम वाकई में औरों से सवा हो। राजस्थान के रेगिस्तान भी बड़े खूबसूरत हैं। मुसाफिरों के पांव जितने भी निशान उन पर छोड़ जाएं, हवा के झोंके उन्हें पहुंच के रेत के टीलों से ऐसे साफ कर देते हैं जैसे वहां से कोई गुजरा ही नहीं। जैसे मरुस्थल करवट लेता है, इतिहास भी करवट ले रहा था। मुगलों का जोर कम पड़ रहा था और मराठों का बढ़ने लगा। इसीलिए जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर की हुकूमत संभाली तो उन्होंने राजधानी आमेर के अलावा एक और महफूज जगह पर बदलने का इरादा कर लिया। 18 नवंबर 1727 को जो एक खास खाके के अनुसार बना है, दस्तार की तरह सजा है। सवाई जयसिंह को ज्योतिष, गणित और साइंस में बहुत दखल था। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के जंतर मंतर उन्हीं की देन है। वो पहली ऑब्जर्वेटरीज है हिंदुस्तान की। यह गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि 300 साल पहले सवाई जयसिंह ने आधुनिक हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी तारीफ में लिखा है, सवाई जयसिंह जैसा इंसान कहीं भी किसी भी जमाने में पैदा होता तो कमाल करता। वो सिर्फ एक हाकिम, एक जंगजू, एक सियासतदान ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे तारीख दौर में एक रोशन दिमाग लेकर पैदा हुआ था। जयपुर शहर के राजधानी बनते बनते आमेर की रौनक कम होने लगी। 600 साल के बाद आमेर को सुस्ताने का वक्त मिला, लेकिन मराठों के हमले बार बार उसे झंझोड़ कर जगा देते। इस बार सवाई जयसिंह को एक किले की जरूरत महसूस हुई जहां वे राजस्थान के खजानों को महफूज रख सकें। लूट खसूट के लिए बाहर से आए हमलावर ही नहीं, इस देश के अपने भी लोग थे। सन 1734 में
सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले की तामीर शुरू की। यह किला आमेर के इतना नजदीक है कि लगता है सवाई जयसिंह ने अंगड़ाई ली और एक हाथ पहाड़ के उस कोने पर रख दिया। जयपुर के बालिग होने के साथ साथ आमेर की हैसियत घर के बड़े बुजुर्ग जैसी हो गई। वक्त एकांत में गुजरने लगा और अतीत से संभाल कर रखने के लिए बहुत कुछ था जिससे पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। आपके सामने खड़ा है सूरज पोल और उसके पीछे पश्चिम में है चांद पोल। एक उभरता है, एक गुरूब होता है, लेकिन यहां ये दोनों दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने देखे जाते हैं। चांद पोल के आगे ही किले की पुरानी बस्ती शुरू हो जाती है। आपके बाईं तरफ जयगढ़ किले जाने के रास्ते पर एक 7 मंजिला ऊंचा मीनार है जिसका नाम है दीवार बुर्ज। किसी जमाने में यह रोशन मीनार आमेर का रास्ता बताने अब भी उसी तेवर के साथ रखी है जिस तेवर से कभी ये दहाड़ा करती थी। जय बान दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जो महाराज जयसिंह ने तैयार करवाई थी। 20 फुट लंबी इसकी नाल है। 3 लंबे कद के आदमी लेट जाएं तब भी चौथे के बैठने की जगह बच जाती है। रुख बदलने के लिए इसे पहियों पर मोड़ा जाता था और हर पहिए का व्यास 9 फुट का है, यानी 1.5 आदम कद। एक बार चलाने के लिए 100 किलो बारूद भरा जाता था जिसकी मार वहां से चले तो मीलों दूर तक पहुंचे। माजी को संभाले, अतीत को गले लगाए, आमेर तन्हाई में खोने लगा। गिरती दीवारों को गारा सीमेंट तो फिर लग जाता था, पर आती जाती बदलती सरकारों ने इसकी तन्हाई पर कोई गौर नहीं किया। मंदिरों की पूजा पाठ तो चलती रही, लेकिन हुक्मरानों की आमोदरफ्त जयपुर तक ही महदूद रह गई। राजधानी अब जयपुर थी। जयपुर ने सब देखा, अंग्रेजों का दौर देखा, आजादी की लड़ाई भी देखी, आजादी भी, लेकिन आमेर दूर के रिश्तेदार की तरह अकेला पड़ गया। बस यूं ही खामोश खड़ा जयपुर को देखता रहा। जयपुर को हिंदुस्तान के सर पर दस्तार की तरह सजते देखा, लेकिन अपनी उदासी को कहां छुपाता। वक्त की बहुत गर्द गिरी सर पे। 2 सदियां गुजर गईं, हुक्मरान आए और चले गए। आखिरकार हिंदुस्तान में लोकतंत्र का दौर आया। आमेर फिर भी इंतजार करता रहा, कोई आएगा। कोई आया। सन 1954 में आमेर को जनता के लिए खोल दिया गया। जनता को अंदर आने की इजाजत दे दी गई। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। आमेर अब लोगों का था और लोग आमेर थे। आमेर को आज भी याद आता होगा वो जमाना जब सुबह सुबह शिला माता के मंदिर में आरती की घंटियों और शंख की आवाज सुनाई देती थी। श्लोकों का पाठ, अकबरी मस्जिद से आजान, जहां बजता था शंख वहां होती थी आजान।